हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा 6 चैप्टर 6.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास है 6.5 एक्सरसाइज। 6.5 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशंस क्लियर। अब देखो कैसे। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में तो क्या था, हमारे फर्स्ट में डायरेक्ट हमने लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी थी, हमारे वहां पर नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने थे या फिर वो इंटरवल निकालने थे। सेकंड में क्या था, जो लीनियर इनइक्वेशन थी हमारे मॉडल्स में थी। थर्ड में हमारे पास सिंगल लीनियर इक्वेशन थी जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना था। और कल हमने क्या किया था, एक इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन थी और उसके क्या किया था हमने, ग्राफिकली सॉल्यूशन मींस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके वो लाइंस और जो कॉमन एरिया था मतलब शेडेड पोर्शन था वो हमारे क्या होता था, सॉल्यूशन। आज हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, तो पहले हम इनइक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसको क्या निकाल लेंगे हम, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है, उसके सभी पेयर निकालने हैं। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 such that their sum is less than 40. So let first odd natural number क्या मान लिया हमने, x। क्या बोला है, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टू ऑड नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव मींस नेक्स्ट सेकंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा। अब ऑड हर एक ऑड नंबर में तो डिफरेंस कितना है, 2, तो क्या होगा x प्लस 2। फर्स्ट कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों किससे बड़े हैं, 10 से, मींस x ग्रेटर देन 10 एंड x प्लस 2 ऑल्सो ग्रेटर देन 10। अब 10 से बड़े नेचुरल नंबर तो बड़े तो होंगे, इक्वल टू की पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। फिर सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, उनका सम जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 40 होगा, मींस x प्लस 2 लेस देन 40। तो यहां से क्या आ गया, 2x प्लस 2 लेस देन 40। यहां से सॉल्यूशन निकालूंगा मैं, क्या आ गया 38 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन 90। क्लियर, यही था सम ऑफ लेस देन इक्वल टू 40। तो सम तो इक्वल टू 40 भी पॉसिबल है, तो इक्वल टू 19 भी आ जाएगा। एक तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब यहां से देखो x ग्रेटर देन क्या है, 10, यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 8। एक सॉल्यूशन ये है हमारे पास, एक ये हो गया और एक थर्ड ये हो गया, हमने पेयर निकालने। अब यहां से देखो 8 से बड़ा नेचुरल नंबर 9 भी पॉसिबल है, बट जो 9 है वो ऑड नेचुरल नंबर तो है, बट वो 10 से तो बड़ा तो नहीं है। तो ऐसा नंबर ऑड नेचुरल नंबर लेने हमने जो 10 से बड़े हो, तो जो 10 से बड़ा हो तो ऑटोमेटिक किससे बड़ा होगा, 8 से। तो पेयर बनाने साथ में, तो 10 से ग्रेटर देन ऑड नेचुरल नंबर 11, उससे नेक्स्ट 13 पेयर बन गया। और सम 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 13 15 नेक्स्ट 15 17। क्लियर, और नेक्स्ट तो लेस देन 40 तो यहाँ पर ओनली लेस देन आएगा, x की वैल्यू लेस देन 90 और 17 90। क्लियर। अब देखो इसका सम अगर मैं नेक्स्ट लूं 90 और 21 आएगा, तो इसने क्या बोला है, ओनली लेस देन बोला, इक्वल टू नहीं है। लेस देन 40 है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा नहीं, तो क्या जाएगा 19। तो ये हमारी क्या होगी, पेयर दिस ईच पेयर इन ग्रेटर देन 10 एंड सम ऑफ देयर इज लेस देन 40। क्लियर। अगर इक्वल टू आता तो साथ में हम यहाँ क्या भी ले लेते, इक्वल टू भी ले लेते। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है हमारे पास, the marks obtained by student in class +1 in first terminal and second terminal examination is 62 and 48। फर्स्ट टर्मिनल में कितने मार्क्स दिए, 68, सेकंड में 48 और थर्ड में
फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, क्या बताने हमने, मिनिमम मार्क्स बताने ही शुड गेट इन एनुअल एग्जाम, मतलब थर्ड में एवरेज क्या होनी चाहिए उनकी 60, थर्ड में क्या बताने हैं, और एवरेज क्या हो हमारे पास से एटलीस्ट 60, एटलीस्ट 60 बोले, ठीक है। अब देखो कैसे, लेट ही गेट इन एनुअल एग्जाम मार्क्स, कितने ये उसने एक्स लिए। अब देखो फर्स्ट में 68, सेकंड में 48, यही है, फर्स्ट में 62 है, फर्स्ट में 62 और सेकंड में 48, प्लस थर्ड का हमने निकालने हैं, हमें पता नहीं है क्या है, तो मान लीजिए क्या x, और जो उनकी एवरेज है, एवरेज कैसे निकलेगी, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल कितने एग्जाम कितनी बार हुए, 3 टाइम्स ही, तो एट लीस्ट बोल रहा है कम से कम 60% हो, तो एट लीस्ट तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहां से क्या आ गया 62 प्लस 48, तो ये हो गया हमारे पास 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया 180, तो यहाँ से x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो उसको एट लीस्ट 70 मार्क्स लेने पड़ेंगे, एवरेज किसके लिए, एट लीस्ट क्या होगा एवरेज 60%, एट लीस्ट मींस 60 या 60 से ज्यादा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर। अब सभी की डेफिनेशन लिखवा देंगे, सोल्व कुछ कर लेंगे हम। थर्ड है, इन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस, जो सॉल्यूशन है वो किसके बीच में रखा हुआ है, 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस, मींस इसके लिए, ठीक है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ टेंपरेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, किसमें बताना है हमने, डिग्री फ़ारेनहाइट में। इन कन्वर्सेशन फॉर्मूला गिवन बाय क्या है, C is equal to 5/9 into F minus 30, यही है, क्लियर। अब हमारे पास टेम्परेचर किसमें गिवन है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस ये रहा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हमने 5/9 into F minus 32, लेस देन किससे 35 से, और ग्रेटर देन किससे 30 से, तो किसमें निकल जाए हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, कैसे, एक बार में फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड टाइम लास्ट 2 टर्म्स, तो सॉल्व करूंगा मैं फर्स्ट 2 को, 30 लेस देन 5/9 इंटू F माइनस 32, तो 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 5 डिवाइड, इसे कर लो 5 1 5 5 6, तो क्या आ गया 60, सो 54 लेस देन किससे फ़ारेनहाइट माइनस 32 साइड का क्या आ गया प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 86 लेस देन फ़ारेनहाइट, मींस फ़ारेनहाइट क्या आ गया ग्रेटर देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर। और सेम चीज हम यहाँ पर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 30 63 और 32 95, तो F यहाँ पर लेस देन आ जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा हमारा वो 30 एंड बिटवीन 35, तो क्या जाएगा 86 से ग्रेटर देन और 95 से लेस देन, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास है, इन ड्रिलिंग वर्क्स डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे सरफेस से अर्थ के से x किलोमीटर डाउन, ठीक है। तो जो T टेम्परेचर हमारा वो किस तरह बढ़ रहा है हमारे पास से, T इज इक्वल टू 30 प्लस 25 इंटू x माइनस 3, क्लियर। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी लेस देन 15, जो x की वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 15, ठीक है। तो एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ये है, तो क्या लिख देंगे हम इक्वेशन में 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन किससे 300 से और ग्रेटर देन 200 से,
तो हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की, और x की वैल्यू ग्रेटर देन तो 3 से होगी, बट अगर x की वैल्यू 15 से बड़ी है तो उससे पहले हम सिर्फ कहां तक लेंगे, 15 तक ही लेंगे। एक बार इन दो को सोल्व कर दो, एक बार लास्ट टू टर्म को सोल्व कर दो। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास से, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन। कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 600 लीटर क्या है सॉल्यूशन है ऑफ 12% एसिड। क्लियर? तो हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड, तो उस सॉल्यूशन में मैं 600 लीटर में कितने लीटर ऐड करूं, कितने परसेंट का, 30% का। जो हमारा सॉल्यूशन है कंटेंट रिजल्टेंट मिक्सचर जो बनेगा हमारे पास वो 15% से ज्यादा हो और 18% से कम हो। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थोड़े ध्यान से देखो, कितने हैं 600 लीटर ऑफ 12%। क्लियर? तो हमने क्या मान लिया कि लेट x लीटर ऑफ 30% will be added into solution। तो सॉल्यूशन में हमने कितना ऐड कर दिया, x लीटर, कितने परसेंट का, 30% का। तो कैसे, 600 ऑफ 12% प्लस x इंटू 30%। यही है 600 तो कितने परसेंट का है, 12% का, और x लीटर कितने परसेंट का हमारे पास, 30% का। जो रिजल्टेंट मिक्सचर हमारे पास वो क्या होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बन गया, 600 लीटर तो ऑलरेडी पहले ही गिवन था, x लीटर हमने ऐड कर दिया। जो टोटल है ना, टोटल 15% से क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूशन हमारा ग्रेटर देन। तो जो ये सॉल्यूशन है 15% से ज्यादा और 18% से कम। तो 600 प्लस x इंटू 18%। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। एक बार फर्स्ट 2 को सोल्व करेंगे, एक बार लास्ट 2 को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए यहाँ पर 600 प्लस x इंटू 15 परसेंटेज हटाओ तो क्या बनेगा, डिवाइड में 100 लेस देन इक्वल टू 600 प्लस इंटू 12 परसेंटेज हटाई क्या होगी, डिवाइड में 100 प्लस x इंटू 30 बाई 100। क्लियर? एक साइड सोल्व करो, राइट साइड अपने आप सोल्व करना, ठीक है। एलसीएम दोनों के डिवाइड में क्या है, 100, तो क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 15 को 100 मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा 90, तो क्या है 9000 प्लस 15x लेस देन इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 70, 200 प्लस 30x। अब जिस साइड x की जगह टर्म है उसी साइड एक साथ x की टर्म कर लेंगे, बाकी राइट साइड। अब 15x राइट साइड जाएगा माइनस, तो 70 200 इस साइड लेफ्ट साइड आएगा माइनस, तो 9000 माइनस 70 200 लेस देन इक्वल टू होगा 30x माइनस 15x, क्या बचेगा 15। तो कितना बच गया हमारे पास 1800 लेस देन इक्वल टू 15x। 15 से कैंसिल करो, हमें 15 1 जा 15, क्या बचा 3, 15 2 जा 30, फिर क्या बचा 0। तो मींस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 120 लीटर। तो एट लीस्ट 30% सॉल्यूशन हमने कितने लीटर ऐड करना पड़ेगा उसमें, 120 लीटर। सेम एज किसके लिए निकालेंगे, 18% के लिए, वहां पर वैल्यू निकल जाएगी। तो एट लीस्ट 120 लीटर, और जो भी वहां पर मान लिया 200 आ, तो मैक्सिमम 200 लीटर हम ऐड कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ greater than 15%, less than 18%. Clear? तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्या है, the water acidity in a pool in considered normal when average pH reading of 3 daily measurements
कोई पूल है, उसकी तो मेजरमेंट है पीएच वाटर की हमारे पास है, डेली की क्या है हमारे पास है बिटवीन 7.2 एंड 7.8, एवरेज पीएच बिटवीन मतलब 7.2 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस इक्वल टू 7.8। क्लियर? इफ द फर्स्ट टू पीएच ऑफ रीडिंग आर, फर्स्ट पीएच की रीडिंग क्या है, फर्स्ट पीएच रीडिंग 7.48, सेकंड क्या है 7.85। तो फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर द थर्ड रीडिंग, द रिजल्ट ऑफ एसिडिटी लेवल बीइंग नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए एसिडिटी पीएच का क्या होना चाहिए हमारे पास से एवरेज 7.2 से ग्रेटर देन 7.8 से लेस देन। तो थर्ड क्या होना चाहिए, ये एवरेज बनी रहा है हमारे पास। तो हमने मान लिया कि लेट थर्ड पीएच रीडिंग क्या मान लिया हमने x। तो अगर की एवरेज निकाल लेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड, तो 7.48 प्लस 7.85 प्लस x बाई 3। और एवरेज क्या है लेस देन इक्वल टू 7.8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7.2। क्लियर? कर दो सोल्व। तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है 21.6 लेस देन इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 5 13 4 8 12 और 1 13 7 7 14 और 1 15 15.33 प्लस x फर्स्ट टू के लिए। और ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 लिख लो यहाँ पर, तो 21.60 माइनस के 15.33 माइनस करूंगा हम इसमें से इसको, तो 10 माइनस 3 7 5 माइनस 3 2, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 11 माइनस 5 6, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो जो x वाटर सो पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इससे तो ज्यादा होनी चाहिए। सेम ऐसे किसके लिए निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या समाया था 15.33 प्लस x लेस देन इक्वल टू 7.8, 2 डिजिट मतलब 20 लिख लिया हमने। क्या आ गया यहाँ से x लेस देन, तो राइट साइड का क्या हो जाएगा ये, सॉरी डिवाइड में भी 3 है, तो यहाँ पर 15.33 प्लस x लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 0 0 3 8 जा 24 3 7 जा 21 और 2 23। अब माइनस करेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x लेस देन इक्वल टू, तो हो जाएगा 8.07। तो जो x की जो वाटर की पीएच वैल्यू है वो एटलीस्ट थर्ड रीडिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6.27 एंड लेस देन इक्वल टू 8.07। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन चैप्टर एक्सरसाइज का और साथ में चैप्टर का 6th चैप्टर लीनियर इक्वेशन हमारा कंप्लीट। कल अब स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और उसके लिए प्लीज कल एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं 10th वाले भी रिवाइज करना, और प्लस वन जो फॉर्मूले हैं प्लस वन के वो एक बार राइट भी करने और लर्न भी करने हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही हो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।